जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज है 30 जून 2026। इस वीडियो में आज के करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चन बनते हैं हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे अंतर्राष्ट्रीय पॉइंट। हमारा पहला पॉइंट है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 से संबंधित। भारत जो है 61 यूनिकॉर्न कंपनियों के साथ चौथे स्थान पर रहा है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 में। 2025 की बात करें तो भारत तीसरे स्थान पर था। इस वर्ष यूके जो है उसने भारत को रिप्लेस किया है। भारत में कुल 1603 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं जिसका कुल मार्केट वैल्यूएशन है 8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है। एआई को वैश्विक स्टार्टअप ग्रोथ का सबसे बड़ा कारक बताया गया है। इनमें जो टॉप 4 देश हैं यूनिकॉर्न वाले में, वो हैं दोस्तों, यूएसए नंबर 1 पर है 806 यूनिकॉर्न, चीन 381, यूके 70 और भारत 61। टॉप 3 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। पहले नंबर पे है एंथ्रोपिक, सेकंड पे है ओपन एआई एंड थर्ड नंबर पर है बाइट डांस। महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो इसको जारी करता है हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना 1999 में हुई थी। सन 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है शंघाई, चीन में। भारत की यूनिकॉर्न कैपिटल है बेंगलुरु 25 और मुंबई 13। कोलंबिया राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित पॉइंट है हमारा अगला। अबेलाडो डेला एस्प्रिएला, इन्होंने राष्ट्रपति चुनाव जीता है। इन्होंने गुस्तावो पेट्रो का स्थान लिया है। अबेलाडो को पार्टी जिनकी जो थी इसको 49.6% वोट प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, कोलंबिया की कैपिटल है बोगोटा। यहाँ का मुद्रा है कोलंबियन पेसो। दक्षिणी अमेरिका का एकमात्र देश है जिसकी सीमा प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर दोनों से लगती है। नेक्स्ट पॉइंट है जेजू फोरम 2026 से संबंधित। दोस्तों, साउथ कोरिया ने जेजू आइलैंड में आयोजन किया है। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया है। भारत दक्षिण कोरिया के बीच में रणनीतिक साझेदारी एवं आर्थिक सहयोग पर चर्चा हुई है। शुरुआत हुई थी 2001 में। आयोजक है जेजू पीस इंस्टीट्यूट। अभी हमारा राष्ट्रीय पॉइंट, पहला पॉइंट है प्रथम राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026। इसका आयोजन 28 से 29 जून को नई दिल्ली में किया गया है। अध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने अध्यक्षता की है। उद्देश्य है विकसित ग्राम विकसित भारत विजन को आगे बढ़ाना। केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय तथा ग्रामीण विकास के भविष्य की योजनाओं पर चर्चा। अगला पॉइंट है वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति से संबंधित। आरोग्य सेतु 2.0 लॉन्च किया गया है दोस्तों, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने लॉन्च किया है। अब यह नेशनल डिजिटल हेल्थ एप्लीकेशन एवं कॉम्प्रिहेंसिव पर्सनल हेल्थ कार्ड एप्लीकेशन के रूप में कार्य करेगा। दोस्तों, जो एबीएचए हेल्थ कार्ड है, मेडिकल रिकॉर्ड, आयुष्मान भारत सेवाएं हैं और इसके अलावा अस्पताल पंजीकरण, डिजिटल भुगतान जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। अगला पॉइंट है ओपन एआई के भारत के नए एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं प्रभुजीत सिंह। वे किरण मानी का रिपोर्ट करेंगे। इससे पहले लगभग 11 वर्षों तक उबर इंडिया एवं साउथ एशिया के प्रेसिडेंट रहे हैं। ओपन एआई का भारत का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। दोस्तों, भारत का पहला कार्यालय 2025 में नई दिल्ली में स्थापित किया गया। स्थापना हुई है 2015 में। मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को यूएसए में है। सीईओ हैं सैम आल्टमैन। दुनिया की पहली कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल हाइड्रोजन फैसिलिटी ये स्थित हो रही है, स्थापित की जा रही है कलपक्कम, तमिलनाडु, आईजीसीएआर में। तकनीक के द्वारा, जिसको बोलते हैं बीएआरसी तकनीक, इसके द्वारा विकसित की गई है। न्यूक्लियर प्रोसेस हीट के माध्यम से कार्बन फ्री हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। ये दुनिया की पहली ऐसी सुविधा है। दोस्तों, ये संस्था है आईजीसीएआर, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, जिसकी स्थापना हुई थी 1971 में, कलपक्कम, तमिलनाडु में। विभाग की बात करें तो ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आती है। महत्वपूर्ण डेज देख लेते हैं। दिन राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2026, ये मनाया गया है। प्रतिवर्ष 29 जून को मनाया जाता है। 2026 में इसका 20वां संस्करण आयोजित हुआ। इसका थीम जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा। और दोस्तों, ये पीसी महालनोबिस इनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इनके बारे में आपने सुना होगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा कौन सा 5 ईयर प्लान था जो पीसी महालनोबिस के
आधार पर था। 2007 में शुरुआत हुई थी। भारतीय सांख्यिकी के जनक कहलाते हैं पीसी, महालनोबिस और आईएसआई इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना 1931 में की। नेशनल सैंपल सर्वे की शुरुआत में महत्वपूर्ण भूमिका है। 1968 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कुछ नियुक्तियां हैं जैसे कि एसजेएफआई गोल्ड मेडल 2026। विश्वनाथन आनंद को एसजेएफआई गोल्ड मेडल 2026 से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान खेलों के विकास असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। विश्वनाथन आनंद भारत के प्रथम चेस ग्रैंड मास्टर हैं। कुछ और भी तथ्य हैं। ये सम्मान पाने वाले छठे व्यक्ति बने हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत सन 2019 में हुई थी। दोस्तों, हमारा वन लाइनर है, हाल ही में भारत के सॉलिसिटर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तुषार मेहता। तुषार मेहता बने हैं। इनका कार्यकाल एक्सटेंड किया गया है। खाद्य एवं कृषि संगठन एफएओ की स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एवं एक्वाकल्चर जो सोफिया 2026 रिपोर्ट है, इसमें वैश्विक जलीय जीवों के उत्पादन में भारत को दिया गया है सेकेंड रैंक। पहले पे है चाइना। कार्तियान ब्यास रेलवे लाइन परियोजना जिसे हाल ही में फिर से शुरू किया गया है, ये है पंजाब में, बहुत ज़्यादा चर्चे में है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस ये मनाया जाता है 23 जून को। भारतीय तटरक्षक बल ने पहले स्वदेशी एयर कुशल व्हीकल ACBH-561 को किस राज्य के शिपयार्ड में आयोजित समारोह में के बेड़े में शामिल किया है? गोवा। 200वां T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर बनी है हरमनप्रीत कौर। बाटा इंडिया ने एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है संजय राउत को। संजय राउत हैं। हाल ही में जीआई टैग पाने वाला इंदौरी मौलवी आलू, ये मालवी आलू है बेसिकली, जो इंदौर का है, ये मध्य प्रदेश से संबंधित है, जिसको जीआई टैग मिला है। राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस ये हर साल मनाया जाता है 23 जून को। मेटा ने व्हाट्सएप का प्रमुख किसे नियुक्त किया है? कुणाल शाह को। 2026 में लियोनेल मेसी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण इनका किस देश में किया गया है? अर्जेंटीना में। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अभी कल है 1 जुलाई। कल से अब हर 2 दिन में आपको करंट अफेयर्स मिलेगा। मंथ में आपको 15 वीडियो ही मिलेंगे, बिकॉज डेली का रिस्पॉन्स उतना अच्छा है नहीं, बट स्टिल अब से 2 दिन में मिलेगा। और आपका मॉक टेस्ट पे एग्जाम ओरिएंटेड ध्यान दिया जाएगा, और मंथली वीकली करंट अफेयर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।